इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है और इस वीडियो का वास्तविकता से बहुत गहरा संबंध है। आइए देखते हैं। क्या हुआ बांगड़ू, रो क्यों रहा है? क्या हुआ? पेपर खराब हो गया। इतना कोई पेपर टफ देता है क्या? ऐसा पेपर कोई बनाता है क्या? पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद करके रख दिया। तो ये है असलियत आज की डेट में हर एक बच्चे के साथ में जो हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरीके से YouTube पर दो तरीके के टीचर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं यहां पर कोई कंधा देने नहीं आया हूं आपको कि आ जाओ मेरे कंधे पर सिर रखकर रो लो, जिंदगी भर रोते रहो, पेरेंट्स के आगे रोते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट का पेपर है, टफ तो होना चाहिए था। अरे नीट का पेपर टफ नहीं होएगा तो अच्छा डॉक्टर कैसे निकलेगा? अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? तो पेपर का टफनेस तो होना ही चाहिए था। अगर पेपर टफ नहीं होएगा फिर सभी सेलेक्ट होते जाएंगे, कोई भी सेलेक्ट होता जाएगा। पेपर टफ होना ही चाहिए था, हर हालत में टफ होना चाहिए था। तुम्हें पता लगना चाहिए कि नीट का एग्जाम जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम है। ये कोई मामूली लेवल का एग्जाम नहीं है कि आए और पास किया और चल दिया और डॉक्टर बन गए। अरे डॉक्टर, आप जानते हैं ना, दूसरे भगवान का दर्जा दिया गया है। किस लिए दिया गया है? मान लो कोई आ गया पेशेंट और आपको एकदम से अचानक से डिसीजन लेना है, तो वही चीज ही तो पेपर में दी है आपको। टफनेस इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि आप डिसीजन ले पाए कि कौन सा सेलेक्ट करना है क्वेश्चन और कौन सा नहीं सेलेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से तो कोई टफ पेपर नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक पेपर है। ऐसा ही पेपर बनना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा पेपर बनना चाहिए था। क्या कर सकते हैं बच्चों, पेपर बहुत टफ आया था। मैं आपके साथ में खड़ा हूं बच्चों, मैं बिल्कुल आपके साथ में खड़ा हूं। इन एनटीए वालों ने पेपर बर्बाद करके रख दिया। इन एनटीए वालों ने, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बच्चे कह रहे हैं कि मैं सर आपने पूरा पढ़ाया था, मैं काबिल नहीं था सर, मेरे में कोई कमी रह गई थी सर। नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना। अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतना टफ पेपर, इतना लेंदी पेपर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। वो बच्चा तो यही सोचकर गया था ना कि 650 से ज्यादा मार्क्स मेरे आ रहे हैं टेस्ट में, तो इस बार भी आएंगे। बहुत गलत हुआ बेटा, बहुत गलत। एनटीए वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हमने पढ़ाई करी थी यही सोचकर ना कि पेपर इजी आएगा, जैसा आता जा रहा है वैसा ही आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं आपके साथ में खड़ा हूं बच्चों, मेरा कंधा ये रहा, आइए रोइए, ये रहा मेरा कंधा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। इतनी ज्यादा, इतने ज्यादा, इतने टफ क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, बायो इतनी लेंदी, ये कैसा पेपर बना दिया भाई? आपको एनटीए वालों, आपको क्या लेना था? बदला लेना था। आई क्विट, आई क्विट, ले लिया बदला, आई क्विट, ताकि आप आए और पास जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी टीचर, किसी भी अध्यापक को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रियलिटी से आपको अवगत कराना है। ये है टीचर ए, हमारे रूड टाइप के टीचर, और ये है टीचर बी, जो हमारे थोड़ा सा इमोशनल टच वाले टीचर हैं। इनकी तुलना आप दोनों की किससे कर सकते हैं? अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। सपोज आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो हैं, उनमें से फादर जो है उनका थोड़ा सा नजरिया जो है स्ट्रिक्ट टाइप का है, और मम्मी जो है वो थोड़ा सा इमोशनल टच वाली है कि मेरे बेटे तूने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूं ना तेरे साथ। लेकिन फादर वहीं स्ट्रिक्ट हैं, क्यों गलती करी, किस लिए गलती करी, नहीं करनी चाहिए थी। आप अपोजिट ले सकते हैं। आप अगर पापा की परी हैं तो पापा जो है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, आगे बढ़ो। वही मदर, मम्मी जो है स्ट्रिक्ट हैं। तो आप दोनों से तुलना कर सकते हैं कि ये दोनों टीचर अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। ना आप गलत हैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, ना स्टूडेंट गलत है ना टीचर गलत है, वो दोनों अपने, हर कोई अपने नजरिए से बिल्कुल ठीक है। टीचर ए क्या चाहता है? कुछ नहीं आपसे, वो जस्ट आपके साथ में एक इमोशनल टच आपके साथ में है उसका, कि आप किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, कोई गलत डिसीजन ना लें।
वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ इसी तरीके से खड़ा रहा है। और वही टीचर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी तो जरूरी है। सिर्फ इमोशंस के साथ में तो सिलेक्शन नहीं होएगा, तो स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। वो चाहता है कि पेपर ऐसा आए कि जहां पर जो होशियार है वो सेलेक्ट हो। अब यहां पर क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि जब टीचर गलत नहीं है, बच्चा गलत नहीं है, तो गलत है कौन? क्या एनटीए गलत है? अब यहां पर दो तरीके के बच्चे आएंगे। एक वो बच्चे जो कमेंट में बोलेंगे कि हमें ऐसा टीचर नहीं, ऐसा टीचर चाहिए, हमें ये वाला नहीं, हमें वो वाला चाहिए, एनटीए गलत है, ये गलत है, वो गलत है। आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उसकी भड़ास कहीं और निकलेगी, या तो टीचर पर निकलेगी, नहीं हमको ऐसा टीचर नहीं चाहिए था, हमको वो वाला टीचर चाहिए जो कंधा दे, हमको ये वाला टीचर नहीं चाहिए जो स्ट्रिक्ट है। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो तो ये टीचर आपके बोल रहे हैं, ये वाले तो नहीं बोल रहे, ये तो आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो आप ऐसे टीचर के साथ में ज्यादा लगाव रखेंगे, इस टीचर के रिस्पेक्ट में आपका लगाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप बुरे शब्द बोलेंगे उनको। दोनों के दोनों आपके लिए अच्छे टीचर हैं, दोनों के दोनों आपके लिए एक पेरेंट के जैसे हैं। कोई गलत नहीं है, ना आप गलत हो, गलत है सिर्फ परिस्थिति, कंडीशन, और कुछ नहीं। कोई गलत नहीं है, ना टीचर गलत, आप गलत। खराब जो थी बस वो थी कंडीशंस हमारे लिए, कि जो सोच कर गए थे सडनली चेंज मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह है गलत, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हो गया। अब आपके पास दोनों तरीके के टीचर्स है, आपको कंधा देने वाला टीचर्स भी है और आपके पास डंडा रखने वाला टीचर भी है। आपको दोनों तरीके के टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ना किसी को बुरा कहिए, है ना, और सिर्फ एक ही टीचर से फॉलो मत करिए। आप दोनों टीचर्स की बातों को समझिए, किसी को बुरा भला मत करिए और अपने मन में नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। हर कोई आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहा है, समझिए इस बात को। और हां, कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ लिखा उल्टा सीधा तो कोई दिक्कत नहीं, भगा दिया जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।